हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मैं ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? गुड इवनिंग एंड वेरी जय हिंद टू एवरीवन। क्या हालचाल, कैसे हो? एकदम बढ़िया। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? बढ़िया। सो ऑल गुड, ऑल फाइन। भारत माता की जय। हाँ बिल्कुल। आप कैसे हो सर? मैं एकदम बढ़िया। हाउ आर यू ऑल? चलिए। क्यूट गुंडा सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए, बहुत बढ़िया, मस्त। सर आप आज दूसरी जगह हो? हाँ जी बेटा। शादी की तैयारी कर रहे हो अभी से? हाँ बेटा, गुजरात में प्लेन क्रैश हो गया। अरे नहीं नहीं। चलिए सर, इतनी गर्मी में जैकेट। एसी चल रहा है बेटा, एसी चल रहा है। ठीक है। टीचर भी गुंडम भी। सर एक डाउट है। क्या डाउट है? हाँ बेटा, प्लेन क्रैश हो चुका है, अहमदाबाद वाला। गुंडा आ गया, सीआईडी को बुलाओ। क्लीन शेव। वानर सेना इज बैक। आज आपकी तबीयत खराब लग रही है? अरे नहीं भाई, सही है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। हाँ, हार्ट ब्रेकिंग है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसको डिस्कशन करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना। लास्ट लेक्चर के अंदर या लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था रेजिस्टेंस के कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन किए थे। आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस तरीके से लगाया जाता है। साथ साथ उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कवर कराऊंगा। फिर हम लोग पावर के ऊपर आएंगे कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कि इलेक्ट्रिकल पावर किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। शिखा मैम ने कहा है क्या क्लीन शेव करने को? निहाल राय कह रहा है। अरे पढ़ ले वे। ठीक है सर, ऑल डीपीपी और पीवाईक्यू करवा दीजिए संडे को, युवराज गौतम कह रहे हैं। बेटा खुद तो सॉल्व कर सकते हो ना यार डीपीपी यार, उसमें सॉल्यूशन भी गिवन है यार। डीपीपी खुद सॉल्व कर सकते हो। किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बता दीजिएगा। पीवाईक्यू यार तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, क्लियर है, फाइन है। चलिए, हाँ एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे, संडे में एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग एनी टाइम। चलिए, सो आज का जो लेक्चर है हमारा बेटा, वो लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। सो इस इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर के अंदर हम लोग क्या चीज डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या चीज अंडरस्टैंड करने वाले हैं। हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस को हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे कि रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे लगाए जाते हैं। साथ ही साथ आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे कि पावर का फॉर्मूलेस वेरियस क्या होते हैं, किस तरीके से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके पेपर के अंदर आते हैं। वो सब चीजें हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, वो सब चीजें हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट डिस्कशन ऑफ एनी डिले, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को करने से पहले लेट मी गिव यू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस मैं आपके सामने देता हूं, पहले आप उन क्वेश्चंस को करिए। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा पीवाईक्यू क्वेश्चन है। कह रहा है वी आर गिवन 3 कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। हमारे पास 3 कॉपर की वायर्स है जिनकी लेंथ डिफरेंट है, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट है। तो आपसे कह रहा है कि किसकी रेजिस्टिविटी सबसे हाईएस्ट होगी।
तो कह रहा है कॉपर वायर 50 सेंटीमीटर लेंथ 1 मिलीमीटर डायमीटर की, कॉपर वायर ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ एंड 0.5 मिलीमीटर डायमीटर की, कॉपर लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 मिलीमीटर डायमीटर की, या ऑल दी वायर्स वुड हैव द सेम रेजिस्टिविटी। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि या सारी की सारी जो आपके पास वायर्स होंगी उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। सो 30 सेकंड का पोल आपके सामने बेटा, फटाफट से आंसर बताइए व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि आपके पास 3 डिफरेंट वायर्स हैं, कॉपर की हैं, सारी की सारी कॉपर की हैं, और जिनका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो बताइए रेजिस्टिविटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराया था कि रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती है। वो सब चीजें मैंने आपको लिखाई थी, वो सब चीजें मैंने आपको बताई है। तो उसी ब्याह पर ये क्वेश्चन है आपका, फटाफट से आंसर बताइए व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि ऑन विच ऑफ दिस फॉलोइंग रेजिस्टिविटी वुड डिपेंड अपॉन एंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी वुड नॉट डिपेंड अपॉन। फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा। 30 सेकंड का पोल आपके सामने है। सो अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी आप सब जानते हो कि ये इंडिपेंडेंट होती है ऑफ लेंथ एंड एरिया। लेंथ और एरिया के क्या होते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होती है। और रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है ना। रेजिस्टिविटी यूज्ड टू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, एंड टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी पर डिपेंड करती है। तो ये इस पर डिपेंड करती है और इस पर डिपेंड करती है। तो इस फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी की सारी वायर्स का रेजिस्टिविटी कैसा होगा बेटा, सेम होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए। सो अगर हम लोग बात करें कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया, अरे ये क्या है, अच्छा ऐसा पोल आ रहा है। 54% बच्चों के सही आंसर है, बाकी सब क्लास में मनोरंजन करने आए हैं, हंसाएंगे रुलाएंगे और कुछ नहीं करना है। क्लास में हम जाएंगे, डी पापा का नाम लेते रहेंगे, पी वाईपा का नाम लेते रहेंगे, डी वाईपा पर नहीं हुआ है, डी पापा नहीं हुआ है, पी वाईपा नहीं हुआ है, ये करा दीजिए वो करा दीजिए, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करेंगे। आंसर क्या है, रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल होता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। भाई वायर तो कॉपर की है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या डी है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। इफ यू रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन यू डिडंट हैव टू पुट योर पेन। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने और है, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से बनना। एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ एल है, जिसका डायमीटर डी है, ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, आर गिवन है। एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ एल है, जिसका डायमीटर डी है और जिसका रेजिस्टेंस आर है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मेटल। सेम मेटल की जो अनदर वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसकी लेंथ भी सेम होगी लेकिन उसका डायमीटर क्या होगा, डबल्ड हो जाएगा। हैविंग द डबल द डायमीटर, हैविंग डबल द डायमीटर, उसका जो डायमीटर है वो डबल्ड है इनिशियल वाले से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सो अ मेटल वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी हैज अ रेजिस्टेंस आर, what would be the resistance of another wire of the same metals and of same length but having double the diameter, but having double the diameter क्या होगा। सो फटाफट से आंसर दीजिए व्हाट वुड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आप लोग को सॉल्व करने के लिए 90 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से मुझे बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करिए। रेजिस्टेंस निकालना है तो आर बराबर रो एल अपॉन ए वाला फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आसान से क्वेश्चन है, नया वायर का रेजिस्टेंस आपको बताना है, आर बराबर रो एल अपॉन ए वाला फॉर्मूला लगेगा। सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 90 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। A metal wire of length L and diameter D has a resistance capital R. What would be the resistance of another wire of same metal and of same length but having double the diameter? आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 90 सेकंड का टाइम दिया, 1.5 मिनट का आपको टाइम दिया, फटाफट से आंसर दीजिए।
चलिए मैं सॉल्व कराता हूं, ध्यान समझना। एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ L है, डायमीटर D है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर रो L अपॉन A, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है बेटा, क्लियर है। एक वायर है जिसकी लेंथ तो आपको L गिवन है, डायमीटर D गिवन है और रेजिस्टेंस R गिवन है। जब भी आपको कोई वायर गिवन होती है तो उस वायर का एरिया कौन सा आप कंसीडर करोगे? ये क्रॉस सेक्शनल वाला एरिया। आप उस वायर का एरिया कौन सा कंसीडर करोगे? दिस क्रॉस सेक्शनल वाला एरिया आप कंसीडर करोगे। सो अगर आपको वायर दिखाई दे रही है, सामने से जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस एरिया, सो एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया? पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। समझ रहे हो? तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, समझे? तो इसका मतलब जिसका रेडियस, अगर इसका डायमीटर आपको कितना गिवन है बेटा? डायमीटर आपको गिवन है D, डायमीटर आपको गिवन है, तो आपको वायर इस तरीके से दिखाई दे रही है, इस वायर का डायमीटर D है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? तो रेडियस हो जाएगा D/2। तो रेडियस कितना हो जाएगा? D/2। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? R बराबर रो L अपॉन एरिया। एरिया में क्या डालोगे? पाई आर स्क्वायर डालते हो, है ना? तो रेडियस का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर मतलब D/2 का होल स्क्वायर, D/2 का होल स्क्वायर। सो व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस? तो R1, इसको रेजिस्टेंस को R1 मान लीजिए, स्टार्टिंग वाले को, है ना? इस या रेजिस्टेंस को आप R ही मान लीजिए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, R की बनता। रो L मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन पाई D स्क्वायर। ये कंडीशन मेरी क्या हो गई बेटा? फर्स्ट कंडीशन मेरे पास हो गई है। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है? What would be the resistance of another wire of same length? लेंथ उसकी L ही है, एंड ऑफ सेम लेंथ, सेम मेटल की बनी हुई है और सेम लेंथ की है, बट डायमीटर उसका क्या हो जाएगा? डबल्ड हो जाएगा। अब जो दूसरी वायर है, फॉर एग्जांपल, उस दूसरी वायर के डायमीटर को आप लोग क्या कर दीजिए? दूसरी वायर के डायमीटर को आप 2D कर दीजिए। दूसरी वायर के डायमीटर को आप क्या कर दीजिए बेटा? 2D कर दीजिए। अगर इसका दूसरी वायर का डायमीटर 2D कर दिया तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? R बराबर D हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? R बराबर D हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी। तो इस वायर का रेजिस्टेंस आप R2 मान लीजिए। R2 बराबर रो, लेंथ तो वही है, एरिया कितना हो जाएगा अब इसका? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? D स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा? पाई D स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन आप मान लीजिए सेकंड, और वो इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। तो अब आप क्या करिए? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? R2 अपॉन R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई D का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय पाई D स्क्वायर अपॉन 4 रो L। रो L से रो L कैंसिल, पाई D स्क्वायर से पाई D स्क्वायर कैंसिल। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R2? R2 इज इक्वल टू R/4 ओम। R2 इज इक्वल टू व्हाट बेटा? R2 इज इक्वल टू R/4 ओम। तो what is the answer? R/4 ohm is the correct answer. So what should be the answer of this question? So R/4 is the correct answer. So option number B is the correct answer. R/4 is the correct answer. So what should be the answer of this question? Option number B, R/4 is the correct answer. सिर्फ 43% बच्चों का सही आंसर है, बाकी सबका गलत आंसर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हो गए टाइटाई फिश, करा ली बेइज्जती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो। डी पापा पर नहीं हुआ, पी वाई पापा नहीं हुआ है, पढ़ते लिखते हो नहीं, हो गई बेइज्जती। और करानी है बेइज्जती, या इतनी बेइज्जती बस बहुत है? ये दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और करानी है या इतनी बेइज्जती हजम हो गई है? गधो, नालायको, निठल्लो, बेशर्मो, जल्दी बताओ, और बेइज्जती करानी है या इतनी बहुत है? हैं? ठीक है, करानी है, और बेइज्जती करो, हैं? सरोवर करो। चलो, इतनी बहुत है, इतनी बहुत है सर, इससे ज्यादा हम झेल नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा हम झेल नहीं पाएंगे। हाँ, क्लियर है? सिंपल था यार, कुछ नहीं था, वैल्यूज डालनी थी, पुट करना था और क्वेश्चन का आंसर आ जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी करूंगा थोड़ी थोड़ी बेइज्जती, बीच बीच में करता रहूंगा, टेंशन मतलब, बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा अभी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को डिस्कशन करनी है। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़नी है, जो हम लोग को अंडरस्टैंड करनी है? समझते हैं, डिस्कशन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अब है कनेक्शंस ऑफ अ रेजिस्टेंस, कनेक्शंस ऑफ अ रेजिस्टेंस।
कि रेजिस्टेंस के किस तरीके से कनेक्शंस होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस ऑफ अ रेजिस्टेंस। अगर हम कनेक्शंस ऑफ अ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली दो टाइप में कनेक्शंस को डिवाइड करते हैं। एक आपके पास है सीरीज कनेक्शन, ठीक है, एंड अनदर वन इज व्हाट बेटा, अनदर वन इज बिंग पैरेलल कनेक्शन, अनदर वन इज बिंग पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। सो वन इज सीरीज कनेक्शन एंड अनदर वन इज व्हाट बेटा, पैरेलल कनेक्शन। अब ये सीरीज कनेक्शन क्या कहता है, पैरेलल कनेक्शन क्या कहता है, समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए सीरीज कनेक्शन क्या है। सीरीज का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रेजिस्टेंस जब लगे हो। फॉर एग्जाम्पल एक रेजिस्टेंस मेरा ऐसे लगा है, एक रेजिस्टेंस मेरा ऐसे लगा है, एक रेजिस्टेंस मेरा ऐसे लगा है, एंड सो ऑन, इस तरीके से करके एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मेरे लगे। यहां पर सपोज कर लो एक वोल्टेज सोर्स लगा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स मेरे पास इस तरीके से लगा है। सो दिस इज बिंग पॉजिटिव एंड दिस इज बिंग नेगेटिव। यहां से आपका करंट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई करंट आपका चल रहा है। यहां पर इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R2 है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए यहां पर R3 है, और इसी तरीके से यहां पर जो रेजिस्टेंस है बेटा वो है आपका Rn। क्लियर है। मल्टीपल रेजिस्टेंस आपके पास लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बिंग योर फ्रिज, ठीक है, दिस इज बिंग योर AC, दिस इज बिंग योर वॉशिंग मशीन, ये आपकी वॉशिंग मशीन है, एंड दिस इज बिंग योर एयर कंडीशनर, ठीक है। वॉशिंग मशीन है और एयर कंडीशनर आपके पास लगा हुआ है। फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर, या AC, दो AC लगे हुए आपके, इस तरीके से समझ लो, ठीक है, क्लियर। ये रेजिस्टेंस R1 है। इस रेजिस्टेंस R1 में से करंट कितना जा रहा है बेटा, I जा रहा है। इसमें से भी करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है। इसमें से भी करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। और इसमें से भी करंट क्या जा रहा है, I। और यही I करंट जो सर्किट से बाहर निकल रहा है, यही I करंट वापस सर्किट के अंदर भी आपका जा रहा है। अब समझना, ये सारे रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है, हाँ जी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कनेक्टेड है, हाँ जी। इसको आप क्या बोलोगे, सीरीज कनेक्शन। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसमें से करंट I जा रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V1 बराबर I इंटू R1। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो V2 बराबर I इंटू R2, ठीक है, क्लियर है, ये याद रख लेना। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V3 बराबर I इंटू R3। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, Vn बराबर I इंटू Rn। ये आपके पास हो जाएगा। V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3, Vn बराबर I इंटू Rn। दीज आर द वोल्टेज ड्रॉप्स। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा पॉइंट है जो आपको याद रखना। अब अगर मैं आपसे टोटल वोल्टेज की बात करूं, व्हाट वुड बी द टोटल वोल्टेज। फॉर एग्जांपल ये जो बैटरी सोर्स लगी है, इसकी टोटल वोल्टेज है V। व्हाट वुड बी इट्स टोटल वोल्टेज, इट्स टोटल वोल्टेज इज V। तो मैं यहां से अगर टोटल वोल्टेज V की बात करूं तो V बराबर किसके हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से Vn चला जाएगा, प्लस अप टिल Vn तक चला जाएगा। इस कैपिटल V की वैल्यू क्या है बेटा, ये कैपिटल V ओम्स लॉ से क्या होगा बेटा, I। फॉर एग्जांपल इस बैटरी का रेजिस्टेंस भी तो होगा, इस बैटरी के रेजिस्टेंस को आप कैपिटल R मान लीजिए। V1 की वैल्यू क्या है, I इंटू R1 है, V2 की वैल्यू I इंटू R2 है, V3 की वैल्यू I इंटू R3 है, प्लस अप टिल प्लस I इंटू R ऑफ N है। आपने क्या किया, I कॉमन ले लिया और I से I हटा दिया। सो R बराबर क्या आ गया बेटा, R1 प्लस R ऑफ 2 प्लस R ऑफ 3 प्लस अप टिल R ऑफ N। सो दिस इज बिंग योर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टिल R ऑफ N तक आ गया। आपके पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू यही आई है या नहीं है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टिल Rn। तो सीरीज कनेक्शन में जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला तो आप जितने भी रेजिस्टेंस हो गए उन सारे रेजिस्टेंस को क्या कर दीजिए, पैरेलल में ऐड कर लीजिए। अच्छा, अब एक चीज और समझना, जब मैं सीरीज कनेक्शन की बात कर रहा हूं बेटा तो बहुत ध्यान समझना। R1 फ्रिज में से भी I करंट जा रहा है, AC में से भी I करंट जा रहा है, वॉशिंग मशीन में से भी I जा रहा है, और ये जो एक AC और लगा है इसमें से भी I करंट ही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब जब भी आप सीरीज कनेक्शन की बात करोगे तो आपका करंट वुड रिमेन व्हाट, करंट वुड रिमेन कांस्टेंट। आपका करंट कैसा रहेगा बेटा, इट वुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। करंट कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन जब भी आप सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे हो तो आपके अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो देखो इधर वोल्टेज V1 थी, इधर V2 थी, इधर V3 थी, इधर Vn थी। तो वोल्टेज की वैल्यू आपकी क्या है बच्चे, तो वोल्टेज की वैल्यू आपकी डिफरेंट है या नहीं है।
तो वोल्टेज आपका डिफरेंट है, करंट आपका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सीरीज कनेक्शन, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कैप्ट हियर इन योर माइंड फॉर सीरीज कनेक्शन। करंट वुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज वुड बी अ डिफरेंट, करंट वुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज वुड रिमेन बी अ डिफरेंट। दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू कैप्ट हियर। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप अपने घर के अंदर इस सीरीज कनेक्शन से कनेक्शन करोगे या नहीं करोगे, आप अपने घर के अंदर बिजली फिटिंग करना चाहते हो तो क्या सीरीज कनेक्शन से कनेक्शन करोगे या नहीं करोगे? ये क्वेश्चन आ रहा है कि आप वोल्टेज अपने घर में बिजली फिटिंग कर रहे हो तो सीरीज कनेक्शन का इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे? फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, समझना बेटा। फॉर एग्जांपल बाय चांस ये आपका एसी खराब हो गया, जब ये आपका एसी खराब हो गया तो करंट यहां से कूदकर यहां तो नहीं जा नहीं सकता, सर्किट कैसा हो जाएगा, इनकंप्लीट हो जाएगा। बाई चांस एसी आपका खराब हो गया तो करंट ये यहां से यहां तो जा नहीं सकता, सर्किट कैसा हो गया, इनकंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। और जब सर्किट इनकंप्लीट हो गया तो इसका मतलब फेल्ड हो गया पूरा का पूरा सर्किट, पूरा का पूरा सर्किट क्या हो गया आपका, फेल्ड हो गया। तो करंट तो जंप करके इधर जा नहीं सकता, सर्किट कैसा हो गया, पूरा का पूरा आपका फेल्ड हो गया। ये सिंपल सी पॉइंट आपको याद रखना। तो क्या आप अपने घर में अगर एक डिवाइस खराब हो गया तो पूरी बिजली ठप हो जाएगी, ये खराब हो गया तो आगे बिजली जा ही नहीं पाएगी, पूरा खराब हो जाएगा। हमारे घर में क्या होता है बेटा, अगर फॉर एग्जांपल एक कमरे की लाइट खराब हुई है तो दूसरे कमरे में तो लाइट आती रहती है ना। लेकिन अगर मैंने सीरीज कनेक्शन यूज कर लिया, एक डिवाइस खराब हुआ पूरे घर की लाइट चल जाएगी, तो सीरीज कनेक्शन कभी भी यूज नहीं किया जाता। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहती है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू कैप्ट हियर इन योर माइंड। नाउ कमिंग टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं डायग्राम बनाता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज बिंग एक डिवाइस लगा है, एक दूसरा डिवाइस आपके पास यहां लगा है, एक तीसरा डिवाइस आपके पास यहां लगा है और इसी तरीके से एक डिवाइस आपके पास और लगा है। क्लियर है बेटा? ये मल्टीपल सोर्सेस के डिवाइस लगे हैं और यहां पर वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दीज आर द वोल्टेज सोर्स दैट आर बीइंग केप्ट एट हियर। ठीक है, क्लियर है, फाइन है। ये आपके पास सारी की सारी वोल्टेज सोर्सेस आपके पास लगे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, डन है। अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो ये पॉजिटिव है, इस वोल्टेज सोर्स की मैं बात करूं तो दिस इज नेगेटिव। यहां से आपका करंट जा रहा है, ये करंट आपका जा रहा है, फाइन है बेटा। ये करंट आपका यहां से गया, जैसे ही मैं इस वाले टर्मिनल पर पहुंचा, सपोज करो ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है आपका R2, ये रेजिस्टेंस है आपका R3, ये रेजिस्टेंस है आपका R4। ये है आपके पास फॉर एग्जांपल फ्रिज, ये है आपके घर में फॉर एग्जांपल एसी, ये आपके घर पे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, और यहां पर आपने लगा रखा है मोबाइल का चार्जर। ये करंट आ गया बेटा, जैसे ये करंट यहां पहुंचा, इसको दो तार मिली, तो एक करंट यहां चला गया फॉर एग्जांपल I1 और यहां जो करंट चल गया मान लीजिए I1 डैश। ठीक है, अब जैसे आप इस पॉइंट पर पहुंचे फिर से दो वायर इसको मिल गई, तो मान लीजिए इधर जो करंट गया वो I2 करंट गया है और इधर जो करंट गया मान लीजिए वो I2 डैश गया। जैसे आप इस जंक्शन वाले पॉइंट पर पहुंचे तो इधर करंट गया मान लीजिए I3 और इधर करंट जा रहा है मान लीजिए I4। सो दिस इज बिंग योर I4 करंट, ये I4 करंट, यहां से I4 करंट और यहां से I3 करंट आपका आ रहा है। I3 और I4 ध्यान समझना, I3 और I4 किससे बने हैं, I2 डैश से बने। I3 और I4 किससे बने, I2 डैश से बने। तो इसका मतलब यहां पर करंट कौन सा है बेटा, I2 डैश। यहां से करंट कौन सा जा रहा है आपका, I2 करंट यहां से जा रहा है। तो I2 और I2 डैश, I2 और I2 डैश की बात कर रहे हैं तो I1 डैश करंट है या नहीं है। सो हियर इज करंट I1 डैश। इधर से करंट आपका कौन सा जा रहा है, इधर से करंट आपका जा रहा है I1। तो I1 और I1 डैश, I1 और I1 डैश किससे बने, I से बना है या नहीं बना है, हाँ जी सर I से बना है। सो ये करंट आपका यहां से क्या हो गया, I। तो इस तरीके से एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, हाँ जी सर सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इस डायग्राम में समझना बेटा, अगर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था बेटा, ये वाला जो टर्मिनल है ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव। ये वाला जो टर्मिनल ये कैसा है, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पर भी कैसा होगा बेटा, यहां पर भी जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो यहां पर भी जो पॉइंट होगा बेटा ये कैसा होगा, नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है, इफ दिस इज बिंग पॉजिटिव, दिस इज बिंग नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉइंट भी कैसा होगा, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये भी कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव, ये भी कैसा होगा, नेगेटिव, ये कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। है ना समझ में? क्योंकि आप जानते हो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है, नेगेटिव को नेगेटिव से हमेशा कनेक्ट किया जाता है जब भी बिजली का कनेक्शन किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। अगर इसके और इसके टर्मिनल के बीच में वोल्टेज V है, कैपिटल V, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वोल्टेज V है, मतलब यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो वोल्टेज यहां से लेकर यहां तक अगर V वोल्टेज है
तो बेटा मुझे बताइए यहां से लेकर यहां तक भी V वोल्टेज होगा पॉजिटिव नेगेटिव में, यहां पर भी यहां से लेकर यहां तक वोल्टेज कितना होगा सर V होगा, यहां से भी इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा V होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बच्चे V होगा या नहीं होगा। V वोल्टेज V वोल्टेज V वोल्टेज V वोल्टेज होगा या नहीं होगा, यस सर VV वोल्टेज चारों तरफ यहां पर होगा। क्लियर है, तो यहां पर चारों तरफ वोल्टेज कैसा होगा V वोल्टेज V वोल्टेज V वोल्टेज होगा। हाँ जी, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं पैरेलल कनेक्शन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, पैरेलल कनेक्शन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, तो पैरेलल कनेक्शन में हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। पैरेलल कनेक्शन में क्या चीज वेरिएबल रहती है, पैरेलल कनेक्शन में क्या चीज वेरिएबल रहती है, ध्यान समझना। इसमें करंट चल रहा है I1, इसमें करंट चल रहा है I2, इसमें करंट चल रहा है I3, इसमें करंट चल रहा है I4। तो वेरिएबल चीज क्या रहती है, सो वेरिएबल चीज इज करंट। तो करंट क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, और वोल्टेज इसमें कैसे रहेगी, कांस्टेंट। देखो इसके क्रॉस वोल्टेज वी सब पे वोल्टेज वी रह रहा है। अच्छा, क्या मैं अपने पैरेलल कनेक्शन को हाउस होल्ड सप्लाई में इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्या हम इसको हाउस होल्ड सप्लाई में यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यस यू कैन यूज दिस इन हाउस होल्ड सप्लाई। हमारे घर की जो फिटिंग होती है पैरेलल कनेक्शन में होती है, समझना बेटा। बाई चांस अगर मेरा ये एयर कंडीशनर खराब हो गया, हो जाने तो भाई करंट इसमें तो नहीं जा रहा, इसमें तो करंट नहीं जा रहा, ये खत्म हो गया, ये तो बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है, इसमें करंट नहीं जा रहा, बाकी सब तो बचे हुए हैं या नहीं बचे हुए हैं, ये भी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा है, इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा। बाई चांस मेरा ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, इसमें भी करंट जा रहा है, ये खराब हो गया, हो जाने तो बाकी सब में तो करंट जा रहा है। हमारे घर में ऐसे, तो हमारे घर में जो फिटिंग होती है वो किस में होती है, पैरेलल कनेक्शंस में होती है। तो हाउस होल्ड सप्लाईज में जो कनेक्शंस होता है वो पैरेलल कनेक्शन में फिटिंग होती है। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब क्या चीज समझ में आएगा, यहां से इक्वेशन समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सो नाउ लेट्स हैव टू कैलकुलेट द पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी। तो अगर मैं करंट आई की बात करूं, ये करंट आई क्या हो जाएगा बेटा, I1 वाला करंट, I2 वाला करंट, I3 वाला करंट और I4 वाला करंट। ये I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन कैपिटल R। इसकी वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R1। इसकी वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R2। इसकी वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R3। इसकी वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R4। वोल्टेज V कांस्टेंट हो गया, तो यहां से क्या आएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। यही होगा या नहीं होगा। सो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब अगर मैं यहां से आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 होगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारों को ऐड कर दोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन कर दोगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को फटाफट से मुझे बताइए। इतनी चीज क्लियर है, यस और डन है। सर वाई यू ऑलवेज रोस्ट अस, नबीन पुलकेत कह रहा है ताकि आप पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ताकि आप उस फील लो उसको और दिल पर लो और पढ़ाई करो, मेहनत करो। समझे या नहीं समझे फटाफट से मुझे बताइए। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। डन है बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक, गॉट इट, ऑल क्लियर। अब इसे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे मैं कराऊंगा। सर सीरीज कनेक्शन कहां यूज करते हैं, आपने देखा दिवाली के टाइम पीरियड पे लड़ियां आती हैं, दिवाली के टाइम पीरियड पे लड़ियां आती हैं, तो लड़ियों में आपने देखा बल्ब लगे हुए होते हैं। अगर बाई चांस एक भी बल्ब खराब हो जाता है, ठीक है बेटा, एक भी बल्ब खराब हो जाता है, तो नीचे की, उसके नीचे की सारी की लड़ी बंद हो जाती नहीं हो जाती है, तो ये होता है लड़ियों में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये समझ लेना बेटा। क्लियर है, फाइन है, लड़ियों में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। चलिए डन है। चलिए अब कराते हैं न्यूमेरिकल इसके बिहाफ पर। नाउ लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। अब आते हैं न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर, क्वेश्चंस वाले पोर्शन पर, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस पर, क्वेश्चंस वाले पोर्शन पर। अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे पेपर के अंदर। ध्यान समझना, मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स गिवन है 20 वोल्ट का, यहां एक रेजिस्टेंस गिवन है R1 मान लीजिए, देन एक रेजिस्टेंस यहां गिवन है, एक रेजिस्टेंस यहां गिवन है, एक रेजिस्टेंस यहां गिवन है, सिमिलर वे में एक रेजिस्टेंस ऐसे गिवन है,
एक रेजिस्टेंस ऐसे गिवन है, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, इस तरीके से रेजिस्टेंस गिवन है। इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 ओम है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 ओम है। 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, दिस इज R4 रेजिस्टेंस, दिस इज R5 रेजिस्टेंस, दिस इज R6 रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब आपसे कहता है कि इसके लिए R इक्विवेलेंट भी फाइंड करिए और इसके लिए करंट की वैल्यू भी फाइंड करिए कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द करंट एंड व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप लोग सॉल्व करना, आई जस्ट वांट अ आंसर फ्रॉम यू गाइस फॉर दिस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन गिवन है कि R इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन के लिए आपके पास होगा 20 ओम और करंट की वैल्यू होगी 5 एम्पियर। दूसरा ऑप्शन गिवन है कि इसके लिए R इक्विवेलेंट होगा आपके पास 10 ओम और करंट की वैल्यू होगी 2 एम्पियर। तीसरा ऑप्शन आपके पास गिवन है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 5 ओम और करंट की वैल्यू होगी 3 एम्पियर। चौथा ऑप्शन आपके पास गिवन है कि भाई इसमें से कुछ भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस इज बीइंग द आंसर। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से सॉल्व करिए और आंसर बताइए। R इक्विवेलेंट 20 ओम होगा, करंट 5 एम्पियर होगा। R इक्विवेलेंट 10 ओम होगा, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर होगी। R इक्विवेलेंट 5 ओम होगा, करंट की वैल्यू 3 एम्पियर होगी। या नन ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। फटाफट से बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सोच समझ के आंसर दीजिएगा बेटा। चलिए, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास पेपर में आए तो सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम से करंट ड्रॉ करिए। यहां से करंट आई करंट जा रहा है, ये आई करंट इधर गया। जैसे आप इस पॉइंट पर पहुंचे, वंस यू रीच एट दिस पॉइंट, हियर आर 2 वायर्स। इधर मान लीजिए करंट I1 गया, इधर मान लीजिए करंट आपका I2 गया। ये I2 करंट आपका आगे गया। इधर जैसे ही आप गए, यहां करंट I3 गया, यहां करंट आपका I4 करंट गया। यहां से ये I3 करंट आपका घूम कर आया, यहां से ये I3 करंट आपका घूम कर आया, ये I3 करंट आपका ऐसे जा रहा है। दिस इज बिंग योर I4 करंट। अब मुझे बताइए I3 और I4 मिलकर क्या बना रहे हैं? I2 आपका बना रहे हैं। यहां से करंट आपका I1 आ रहा है। I1 और I2 मिलकर क्या बना रहे हैं? I करंट बना रहे हैं। सो दिस इज बिंग योर I करंट। सर्किट इस तरीके से आपका, हाँ जी सर, सर्किट इस तरीके से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिए, सबसे पहले करंट ड्रॉ करिए। करंट ड्रॉ करने के लिए आप कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने तो नाम I1, I2, I3, आपकी इच्छा है, पप्पू टप्पू जो भी आपको देना वो आप दे दीजिए। हमेशा क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना है। तो जब आप पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अब आप देखिए, R5 रेजिस्टेंस में करंट I3 जा रहा है, R6 में भी करंट कितना जा रहा है? I3 जा रहा है। दोनों में सेम करंट जा रहा है। R5 और R6 में करंट I3 करंट जा रहा है। जब दोनों में सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब R5 और R6 किस में होंगे? सीरीज में होंगे। फिर करंट किस में सेम रहता है? सीरीज में। तो ये दोनों किस में होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 ओम। 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 3 ओम हो जाएगा। तो अब मेरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा बन जाएगा? नाउ माय इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम वुड बी समथिंग लाइक दैट। इधर 20 वोल्ट है, क्लियर है। यहां पर एक रेजिस्टेंस है R1, यहां पर एक रेजिस्टेंस है R2, सिमिलर वे में एक रेजिस्टेंस है R3, सिमिलर वे में एक रेजिस्टेंस है R4, और यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों को हटाकर मैंने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया है। इन दोनों को हटाकर कितना बन जाएगा बेटा? 2 + 1 3 ओम। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये 2 ओम वाला रेजिस्टेंस आपके पास है, ये 1 ओम वाला रेजिस्टेंस आपके पास है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास है, यहां पर 1 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास है। अगेन सेम, जब आप करंट देखो, यहां से अब यहां पहुंचे, 2 पोर्शन में डिवाइड। यहां जैसे आप पहुंचे,
यहां जैसे आप पूछे तो एक करंट यहां जा रहा है, एक करंट यहां जा रहा है। अब मैं हर बार करंट की वैल्यू लिखूंगा नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए। जैसे आप इस जंक्शन में पहुंचे, एक करंट यहां जा रहा है, एक करंट यहां जा रहा है। इस 3 ओम वाले में करंट दूसरा होगा, 2 ओम वाले में करंट दूसरा होगा। तो इसका मतलब ये 3 और 2 वाले किस में होंगे? पैरेलल में होंगे, क्योंकि करंट डिफरेंट किस में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो करंट डिफरेंट किस में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो सेकंड पॉइंट वुड बी व्हाट बेटा? माय सेकंड पॉइंट वुड बी व्हाट बेटा? यहां 20 वोल्ट हो गया, क्लियर है? यहां 20 वोल्ट हो गया। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं 1 ओम हो गया। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2 ओम हो गया। सिमिलर वे में, थोड़ा बड़ा बन गया, रुक जाओ, ठीक है, क्लियर है? ध्यान समझो, यहां 20 वोल्ट हो गया, हाँ जी सर 20 वोल्ट हो गया। यहां अगर मैं बात कर रहा हूं 1 ओम हो गया, हाँ जी सर। यहां अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2 ओम हो गया, हाँ जी सर। यहां अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1 ओम हो गया, हाँ जी सर। ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट विल बी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए और इन दोनों का सम कर लीजिए, 3 + 2 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। तो 6.5 आ जाएगा। दोनों को सोल्व करने के बाद 6/5 यहां पर आ गया, ठीक है, 6/5 आ गया। जब भी दो रेजिस्टेंस आपके पास गिवन हो, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है बेटा, तो आप दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लीजिए, उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाता है। 6/5 आ गया। अगेन आप इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट पर जब आप पहुंचे तो 1 ओम में जो करंट जा रहा है 6/5 ओम में भी वही करंट जा रहा है। 1 ओम में जो करंट जा रहा है 6/5 ओम में भी वही करंट जा रहा है। 1 ओम और 6/5 ओम में सेम करंट आपका जा रहा है। 1 ओम और 6/5 ओम में सेम करंट आपका जा रहा है। तो 1 ओम और 6/5 ओम में सेम करंट आपका जा रहा है। इसका मतलब अब मेरा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा? यहां पर 20 वोल्ट होगी बेटा, ये आपके पास 1 ओम हो गया। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, दिस इज बिंग योर 2 ओम। 1 ओम और 6/5 ओम में सेम करंट आपका जा रहा है, इसका मतलब दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा? 11/5। तो मैंने इसको सोल्व करा और एक रेजिस्टेंस आ गया मेरा सिंपल सा 11/5 ओम यहां पर आ गया। क्लियर है बेटा? अब देखिए, जैसे आप इस जंक्शन पर पहुंचे, 11/5 ओम और 2 ओम में डिफरेंट करंट जा रहा है। 11/5 ओम और 2 ओम में डिफरेंट करंट जा रहा है। इसमें और इसमें करंट कैसा जा रहा है बेटा? डिफरेंट करंट आपका जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो अब मेरा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा? तो माय इक्विवेलेंट सर्किट विल बी समथिंग लाइक दैट। यहां 20 वोल्ट हो गया, ये आपके पास 1 ओम हो गया। इन दोनों में डिफरेंट करंट जा रहा है पैरेलल। तो 11/5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 11/5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 22/5। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 21/5, है ना? तो 22/21 आपके पास आंसर आ जाएगा इन दोनों को सोल्व करने के बाद। तो योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी व्हाट बेटा? 22/21 ओम आ जाएगा। सही करा है ना? 22/5, ठीक है, +2 10 और 11 21, 21/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 22/21 आपके पास आ गया। अब मुझे बताइए, ये एक ही सर्किट है? मुझे बताइए, ये एक ही सर्किट है? इस सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस 22/21 ओम का है, एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है। ये दोनों सीरीज में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो अब मुझे बताइए व्हाट वुड बी माय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां से मेरा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन दोनों को करने के बाद? कितना हो जाएगा बेटा? 3। 43/21 ohm. 43/20 ohm will be my R equivalent. What would be my voltage? My voltage will be 20 volt. तो मेरा यहां से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? V/R। तो कितना आ जाएगी? 43/21 डिवाइडेड बाय 20। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 43/21 आ रहा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो आंसर क्या बेटा? नन ऑफ दिस वुड बी द आंसर। सो आंसर क्या बेटा? नन ऑफ दिस वुड बी द आंसर। सो कितने परसेंट बच्चों का सही आंसर है? 53% बच्चों का सही आंसर है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, ऐसा कभी भी टिपिकल सर्किट आ जाए तो पीछे से सॉल्व करना है, पीछे सोल्व करना और क्वेश्चन को सिंपल बस हटाना है और अपना दिमाग चलाना है। इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी शायद आपको पेन उठाना पड़ रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, आप मन ही मन में सॉल्व करते रहोगे। इसको हटाया, ये आ गया, इसको हटाया, ये आ गया, ये आया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। इज इट फाइन? इज इट क्लियर टू यू गाइज? और क्लियर हो बेटा? क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखा दिया? डन है बेटा? डन? बहुत इजी न्यूमेरिकल है जी बेटा, बिल्कुल ठीक है। सर इतना फिगर बनाना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है, आप अपने दिमाग के अंदर सॉल्व करो। मैंने तो आप लोग को समझाने के लिए फिगर बना के देखा है, कॉपी में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, कॉपी में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। सर्किट में सबसे पहले करंट ड्रॉ करो और लास्ट में आओ। R5 में I3 करंट जा रहा है, R6 में भी I3 करंट जा रहा है। करंट सेम किस में होता है? सीरीज कनेक्शन में। ये दोनों सीरीज में, तो 2 + 1 3 ओम, इन दोनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा दिया 3 ओम का। जैसे आप इस जंक्शन पे पहुंचे तो आपने देखा एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट आपने इधर भेजा है, तो दो डिफरेंट करंट आपके जा रहे हैं या नहीं जा रहे? एक 2 ओम का करंट जा रहा है, एक 3 ओम का करंट जा रहा है। एक 2 ओम का करंट जा रहा है, एक 3 ओम का करंट आपके पास जा रहा है, नहीं जा रहा है? हाँ जी सर, एक 2 ओम का जा रहा है, एक 3 ओम का जा रहा है। ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, व्हाट वुड बी योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और सम कर दिया, 3 × 2 = 6, 6/5 है ना। तो 6/5, इन दोनों को हटाया मैंने, 6/5 कर दिया। अब आप इधर आइए, जो करंट 1 ओम से जा रहा है वही 6/5 से जाएगा। सेम करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है? दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो जब दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11/5 ओम आ जाएगा। 11/5 ओम आ जाएगा या नहीं हो जाएगा? 11/5 ओम आ जाएगा। इधर आप पूछे इसमें अलग इसमें अलग, ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। इन दोनों को सोल्व किया, 22/21 आ गया। अब ये एक ही सर्किट है, दोनों सीरीज में, सोल्व किया और आंसर आपके पास आ गया और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है? फाइन, कोई समस्या कोई दिक्कत फटाफट से बताइए। कोई? ठीक है, क्लियर है, फाइन, अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, फटाफट से उस क्वेश्चन को सोल्व करिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा, फटाफट से उस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ये एक वोल्टेज सोर्स है, इधर एक रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, एक रेजिस्टेंस आपके पास यहां 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 गिवन है। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है? इस तरीके से ऐसे आपके पास गिवन है। ये 20 वोल्ट का सोर्स है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस 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 है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट? पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि आपके पास जो आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो 20 ओम होगा और आपके पास जो करंट की वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल वो 6 एंपियर होगी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपके पास जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 10 ओम होगा और करंट की वैल्यू क्या होगी? 5 एंपियर होगी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास फॉर एग्जांपल 5 ओम होगा और करंट की वैल्यू 6 एंपियर होगी। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भाई इसमें से कुछ भी ऑप्शन सही नहीं है। तुक्का नहीं मारना बेटा, प्लीज सॉल्व करना है। Nobody will do the तुक्का, please try to solve this question. Nobody will do the तुक्का, please try to solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद ही अपनी कॉपी के अंदर, कोई भी तुक्का नहीं मारेगा। बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तुक्का नहीं मारना बेटा, कॉपी में सॉल्व करो। सेम करंट का डायरेक्शंस बताइए, पीछे से सर्किट को सॉल्व करिए और आंसर बताइए। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, पेन उठाने की जरूरत नहीं, ओरली सॉल्व करो, ओरली सॉल्व करो। ओरली सॉल्व करो बस। चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इधर से करंट गया बेटा आई, इधर से करंट गया आई, इधर से करंट गया आई। जैसे आप इस सर्किट में पहुंचो बेटा, इधर से करंट जा रहा है I1, इधर से करंट जा रहा है I2, इधर से करंट आपका जा रहा है I3। तीन करंट आपके पास जा रहा है I1, I2, I3। ये सुनो, यस 3 करंट्स आर गोइंग। ये करंट आई गया है, इधर से गए I1, इधर से गया I2, इधर से करंट गया I3। क्लियर? तीनों में डिफरेंट करंट है। हाँ, इसका मतलब ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, तीनों की तीनों ब्रांच पैरेलल में है या नहीं है? ये वाली ब्रांच
ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, तीनों की तीनों ब्रांचेस पैरेलल में है या नहीं है? हाँ जी सर, तीनों ब्रांचेस पैरेलल में। इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा यार? इसमें I1 जा रहा है तो इसमें भी I1 जा रहा है, मतलब ये 1 और 1 ओम सीरीज में है, ये और ये सीरीज में 1 + 1 2 ओम, मतलब इन दोनों को हटाकर मैं एक रेजिस्टेंस 2 ओम लिख सकता हूं। अब ये वाली ब्रांच इसके साथ पैरेलल में और ये इसके साथ पैरेलल में, पहले इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 आया तो 2 ओम इज इन पैरेलल विद 1, तो 2 जब पैरेलल के साथ होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2/3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2/3। 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, तो इन दोनों को सॉल्व करने का क्या है? 2/3। अब ये जो 2/3 है ये इसके साथ पैरेलल में, ये 2/3 इसके साथ पैरेलल में, तो 2/3 आ गया, फिर से डिवाइडेड बाय 2/3 × 1 डिवाइडेड बाय 2/3 + 1। कहा था ना जब भी पैरेलल में हो दो रेजिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो 2/3 × 1 डिवाइडेड बाय 2/3 + 1 है ना, तो 2/3 × 1 2/3 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2/3 + 1 की अगर हम लोगों ने बात करी तो कितना आ गया? 5/3। तो इसका मतलब 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 2/5 ओम। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 2/5 ओम आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 2/5 ओम। इसको सोल्व करने के बाद 2/5 ओम आपके पास आ गया। अब ये 2/5 ओम यहां लगेगा, तो ये 2/5 ओम इस 1 ओम के साथ क्या हो गया? सीरीज में। इन सबको हटाकर एक रेजिस्टेंस 2/5 ओम का, ये इसके साथ सीरीज में जाएगा, तो 2/5 + 1 कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 7/5 ओम। तो मुझे बताइए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? 7/5 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? करंट इज इक्वल टू V/R, तो V की वैल्यू 20 है, डिवाइडेड बाय 7/5, तो 20 × 5 डिवाइडेड बाय 7, तो इज इक्वल टू 100/7 एम्पियर आपके पास आंसर आ गया है। 100/7 एम्पियर आपके पास आंसर आ गया है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 7/5 हो गई है और करंट की वैल्यू 100/7 आपके पास आ गई है। सो आंसर इज नन ऑफ दिस। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ऐसे आपने क्वेश्चन सोल्व करने, दिमाग के अंदर सोल्व करना है। आपको दिमाग के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना है, पेन भी नहीं उठाना है इन क्वेश्चन में। नो नीड ऑफ उठाइंग द पेन, दिमाग में सोल्व कर। अच्छा ये दोनों सीरीज में है, 3 ओम इसके साथ पैरेलल में गया तो 2/3 ओम, 2/3 इसके साथ पैरेलल में गया तो 2/3 डिवाइडेड बाय ये आ गया तो 5/3 हो गया, 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3 तो 2/5 आ गया। यार ये 2/5 आ गया, ये 1 के साथ सीरीज में, तो यहां से 2/5 + 1 हो गया तो कितना हो गया? 7/5 हो गया। आर इक्विवेलेंट 7/5 हो गया। करंट की वैल्यू V/R होता है 20/7/5 हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से मुझे बताइए। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर है? क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? डन बताइए। था क्वेश्चन में कुछ? दिमाग से सॉल्व करना, पीछे से सॉल्व करना है हमेशा। सर्किट को हमेशा पीछे से सॉल्व करना है बेटा, हमेशा सर्किट को पीछे सॉल्व करना है। कभी भी आगे से सॉल्व मत करना, पीछे सॉल्व करोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? फाइन, डन, अंडरस्टूड, गॉट इट, क्लियर? ठीक है। लास्ट में सीरीज में कैसे आ गए? अबे यार ये 1 ओम हो गया, ये हटाकर 2/5 ओम नहीं हो गया क्या? ये 1 ओम हो गया। यार ऐसे गधों जैसे हरकतें मत करो, ये सीरीज में नहीं है क्या? ये 1 ओम 2/5 ओम के साथ सीरीज में नहीं है क्या? ठीक है, क्लियर है, डन है, चलिए, अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर, फाइन। पी इंजेक्शन कब होगा सर? ये आता है तेरे को? ये आता है तेरे को? पीएन जंक्शन कब होगा सर? सर मेरी शादी कब होगी सर? सर मेरा सिलेक्शन कब होगा सर? जब तू पढ़ेगा, जब शादी लायक होएगा। पी इंजेक्शन कब पढ़ेंगे? जब न्यूक्लियर फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स पर आएंगे तब होगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी में पी इंजेक्शन नहीं आएगा। जब सेमीकंडक्टर पे आएंगे तब होगा, ये तो आता नहीं है। गधे कहेंगे। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अभी कंसेप्ट सिखाया, खुद से डीपीपी में सोल्व करना, सारे क्वेश्चन रहेंगे। कंसेप्ट बस यही लगाना, करंट का डायग्राम बनाना है, कंसेप्ट यही लगाना, क्वेश्चन को सोल्व करने। कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, सोल्व कर लेना।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बिंग पावर। पावर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर? पावर को हम लोग लिखते हैं P से। पावर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। व्हाट इज पावर? द पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग पावर ऑफ द सर्किट कहते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ द सर्किट? सो पावर ऑफ द सर्किट इज वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। व्हाट इज पावर ऑफ द सर्किट? पावर ऑफ द सर्किट जो होता है वोल्टेज और करंट का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। हमेशा याद रखना। हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। हमारे पास एक लॉ है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर I इंटू आर। सो व्हाट इज पावर? यहां से पावर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर इंटू आर। सो यहां से पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? I स्क्वायर इंटू आर। ये चीज जब हमने यहां से पुट करी, अच्छा हमारे पास ओम्स लॉ है बेटा। हां, इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहां से I की वैल्यू की बात कर लेते हैं तो V अपॉन आर आता है। यहां से अगर हम ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं और I की वैल्यू V अपॉन आर आता है। अगर इस चीज को मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो V स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर। मेरे पास पावर के तीन फॉर्मूले हैं। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, power is equal to I square R, power is equal to V square upon R. These are the three formulas. These are the three formulas. Power is equal to voltage into current, power is equal to I square into R, power is equal to V square upon R. These are the three formulas. These are the three things that we have to consider, that we have to remember. Power is equal to voltage into current, power is equal to I square into R, power is equal to V square upon R. Clear है बेटा? ठीक है, power is equal to V square upon R, power is equal to I square into R, power is equal to voltage into current. अच्छा, अब समझना, अगर मैं पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर वाले इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा, इफ आई एम बिंग यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ये फॉर्मूला मेरा कब यूज होगा? ये फॉर्मूला मेरा तब यूज होगा अगर मुझे करंट कांस्टेंट गिवन है या कहीं पर भी अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशंस की बात हो रही होगी तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। जहां कहीं भी सीरीज कॉम्बिनेशन या करंट कांस्टेंट की बात होगी वहां पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है, सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट रहता है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कहां पर करोगे? जहां पर करंट कांस्टेंट रहेगा, जहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होगी, इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे। तो सर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां पर करेंगे? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल वहां पर करोगे जहां पर आपके पास वोल्टेज कांस्टेंट होगी, या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल वहां पर करोगे जहां पर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी स्क्वायर अपॉन आर की बात करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई स्क्वायर इंटू आर की बात करोगे। दिस इज सिंपल थिंग, दिस इज सिंपल पॉइंट दैट यू हैव टू कैप्चर हियर इन योर माइंड। सो वोल्टेज कांस्टेंट और पावर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा वी स्क्वायर अपॉन आर वाले का, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आई स्क्वायर आर इसका इस्तेमाल होगा। अभी बेसिक जनरल अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जनरल फॉर्मूला जो आपके पास होगा जहां पर वोल्टेज भी गिवन होगा और करंट भी अगर आपके पास गिवन है, तो जब दोनों गिवन हो तो ऐसा। लेकिन अगर दिया कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स तो इसका इस्तेमाल करें, कांस्टेंट करंट सोर्स इसका। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो सब कितनी वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं? 220 वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं इंडिया के अंदर। तो अगर लिखा है कि देयर इज अ डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट, अगर ऐसे लिखा है देयर इज बीइंग अ डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट, इसका मतलब वोल्टेज कांस्टेंट की यहां पर बात कर रहा है। और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन की यहां पर बात कर रहा है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की यहां पर बात कर रहा है। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की सिंपली बात हो रही है। सिंपल सा पॉइंट याद रखना, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर। ये आपको याद रखना है, सिंपल सा पॉइंट आपको यहां पर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, क्लियर है? डन है? यहां तक चीजें क्लियर है? हाँ जी सर, यहां तक चीजें बहुत क्लियर है। यहां तक चीजें हमें मलाई मक्खन की तरह बिल्कुल क्लियर है। नाउ कमिंग टू द फ्यू मोर टॉपिक्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फ्यू मोर टॉपिक्स। अब आता है बेटा हीटिंग। ठीक है, ध्यान से समझना, हीटिंग इन अ डिवाइस। हीटिंग इन अ डिवाइस, कभी भी जब आपके पास डिवाइस होते हैं तो उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होती है, गर्म होते हैं वो। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है? हाउ मच हीट इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ डिवाइस। तो हीटिंग ऑफ अ डिवाइस का फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहां पर I की वैल्यू क्या बेटा? करंट है। यहां पर R की वैल्यू की बात कर रहे हैं, दिस इज बिंग रेजिस्टेंस, और T वैल्यू यहां पर क्या बेटा? टाइम है। फॉर एग्जाम्पल जब किसी भी वायर से करंट फ्लो करता है
तो कुछ टाइम पीरियड के लिए करंट जब फ्लो किया वायर में से, तो वो वायर गर्म होने लग जाती है। जब वो वायर गर्म होने लग जाती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। जब वो वायर गर्म होते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो जनरल फॉर्मूला फॉर द हीटिंग इज इक्वल टू I² RT। सिंपल सा पॉइंट आपको याद रख लेना है। अच्छा, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। जब आपके पास कैसा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज, क्योंकि यहां पर करंट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जब आपका करंट कैसा होगा बेटा? जब आपका करंट इज बीइंग कांस्टेंट, तो आप इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं जब आपके पास पैरेलल कनेक्शन हो, व्हेन देयर इज बीइंग अ पैरेलल कनेक्शन विथ यू, जब आपके पास, अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों के पास है पैरेलल कनेक्शन, तो जब पैरेलल कनेक्शन होगा तो कैसे करोगे? हम सब जानते हैं पैरेलल कनेक्शन में क्या चीज कांस्टेंट होती है? तो वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रहती है। सो इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज बीइंग कांस्टेंट, है ना? तो मुझे इस I इज इक्वल टू V अपॉन आर करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू V अपॉन आर करना पड़ेगा। और अब मुझे ये चीज यहां पुट करनी पड़ेगी। देन मेरा हीटिंग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V² अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो हीटिंग विल बी बेटा व्हाट? हीटिंग विल बी व्हाट का जाएगा? V² अपॉन R मल्टीप्लाई बाय T। I इज इक्वल टू V अपॉन आर होता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हीटिंग, ठीक है? वो अब लिखा होगा कि डिवाइस सीरीज में कनेक्टेड है या डिवाइस पैरेलल में कनेक्टेड है, उस हिसाब से आपको हीटिंग निकालना है। कितना गर्म हो जाता है वायर, गर्म होती है ना जब करंट उसके अंदर फ्लो होता है। तो हीटिंग ऑफ अ डिवाइस, ये जो लॉ मैंने आपके सामने लिखा है, इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको सिंपली कहा जाता है। सो दिस इज बीन कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दो कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया, एक कंसेप्ट ये वाला, ठीक है बेटा, और एक कंसेप्ट ये वाला। सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मैंने आपको बताया, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो V² अपॉन आर, I² इंटू आर। ये these are the basic formula, these are the general formulas that I have told you, that I have told you, and you have kept them in your mind, and you have kept them in your mind. दो फॉर्मूले क्लियर है? अच्छा, अब एक समझना। अब एक तीसरा कंसेप्ट मैं आपको और बताता हूं, समझना उस तीसरे कंसेप्ट के बारे में जहां से पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पेपर में क्वेश्चन आपसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से एक बल्ब है, ठीक है, क्लियर है, और फिर एक बल्ब आपको और गिवन है इस तरीके से। दो बल्ब आपके पास गिवन है। इस बल्ब की पावर 1 रेटिंग फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट गिवन है। इस बल्ब की पावर 2 रेटिंग 10 वोल्ट या 12 वोल्ट या ऐसे मान लीजिए 20 वोल्ट आपको वाट आपको गिवन है। अब ये दोनों पावर बल्ब जो हैं, ये मैंने कैसे लगाए? पैरेलली आपके सामने लगाए किसी वोल्टेज सोर्स से। ये बल्ब कैसे लगाए बेटा? मैंने पैरेलली लगाए हैं। अब पता पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा, बताइए इसकी इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी? व्हाट वुड बी इट्स इक्विवेलेंट पावर? इस सर्किट की इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी? पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट वुड बी इट्स इक्विवेलेंट पावर, कि इसकी इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी। जब भी कोई दो बल्ब पैरेलल में हो और पावर रेटिंग उसकी गिवन हो वॉट के अंदर, और वहां पर आपको इक्विवेलेंट पावर फाइंड करनी है, और वहां पर आपको क्या फाइंड करनी है बेटा? इक्विवेलेंट पावर आपको फाइंड करनी है। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट पावर? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट पावर? तो यहां पर P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसे लगेगा बेटा? समझना, P इक्विवेलेंट का लगेगा इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसका प्रूफ भी होगा, लेकिन मुझे प्रूफ नहीं कराना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रूफ नहीं कराना है। बस याद रखना, जब भी पावर पैरेलल में होंगे तो उनको ऐड करोगे। जब भी पावर पैरेलल में होंगे तो आप उनको ऐड करोगे। When the power is being in parallel, you will simply add them. You will simply add them. तो what would be the equivalent power? What would be the equivalent power? तो 20 plus 10 कितना हो जाएगा बेटा? 30 watt would be the equivalent power. तो कितना हो जाएगा? 30 वॉट आपका इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा। सो व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट पावर? सो योर इक्विवेलेंट पावर वुड बी 30 ओम हो जाएगा, 30 वॉट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये एक आपके पास है, ठीक है, इस तरीके से, और ये एक आपके पास है इस तरीके से। फाइन है, क्लियर है, ऐसे आपके पास गिवन है। ये वोल्टेज सोर्स फॉर एग्जांपल V आपके पास गिवन है। इसकी पावर की अगर हम लोग रेटिंग की बात कर लेते हैं 10 वोट गिवन है। इसकी पावर की रेटिंग फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं 20 वोट आपके पास गिवन है। तो अगर आपसे कहे कि व्हाट वुड बी इट्स P इक्विवेलेंट पावर, कि यहां पर P इक्विवेलेंट पावर क्या होगी? जब भी सीरीज में कनेक्टेड होंगे आपको इक्विवेलेंट पावर निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? 1 अपॉन P इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन ऑफ P2, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन ऑफ P2। आप ऐसे निकालोगे, समझ में आए? तो जब भी दो होते हैं तो आप क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 30। तो इक्विवेलेंट पावर यहां से कितने आ जाएगी बेटा? 200/30
30, कहने का मतलब 20/3 वॉट आपके पास आ जाएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे, पैरेलल के अंदर सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे। सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है। ये सेकंड कंसेप्ट के बाद थर्ड कंसेप्ट मैंने आपको यहां पर बताया। आई होप ये तीनों कंसेप्ट अभी आपको पता चल गए होंगे। इन तीनों कंसेप्ट के ब्याह पर न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएंगे, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है सर, पावर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। पावर बताया था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। स्केलर, करंट स्केलर होता है, वोल्टेज स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर, डन, ये कंसेप्ट क्लियर। रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा बेटा, यस, ठीक है, रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा। कंसेप्ट क्लियर यहां तक? ठीक है, क्लियर है सर? मुझे कुछ नहीं आता, अच्छी बात है बेटा, नहीं आना चाहिए, कुछ तो कभी आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, कैन वी अप्लाई केवीएल रूल? अभी केवीएल वेवीएल कुछ नहीं लगाना, अभी केवीएल केसीएल कुछ नहीं लगाना। केवीएल केसीएल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो तुम कुछ नहीं लगाओगे। पीवाई क्यू क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्टेज जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक जनरेटर से कनेक्ट है, उस जनरेटर की वोल्टेज गिवन है 110 वोल्टेज, उसका करंट गिवन है 0.2 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? पीवाई क्यू क्वेश्चन है, पावर ऑफ द बल्ब आपको निकालना है। 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, फटाफट से आंसर बताइए। इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 110 वोल्टेज जनरेटर से कनेक्टेड है, करंट उसमें से 2 एम्पियर का जा रहा है। पावर बताइए कितना होगा? पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज की वैल्यू 110 है, करंट की वैल्यू 2/10 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। पावर का फॉर्मूला हो गया 22 वॉट। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हो गया 22 वॉट। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डन, 68% बच्चों ने सही आंसर दिया। ठीक है, सिंपल सा है, सी, कुछ नहीं है, पावर मल्टीप्लाई करना था दोनों को। पावर भी गिवन थी, वोल्टेज करंट भी गिवन थी। मैंने कहा था ना कई बार ऐसा फॉर्मूला होगा जहां पर दोनों यूज करने पड़ जाएंगे। एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थ्री रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 11 ओम, 22 ओम एंड 33 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तीनों को पैरेलल में आपने कनेक्ट कर दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? फटाफट से बताइए, 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। तीन रेजिस्टेंस आपके पास 11 ओम का, 22 ओम का, 33 ओम का, आपने तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? फटाफट से बताइए। व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल? फटाफट से बताइए। ठीक है, 11 ओम, 22 ओम, 33 ओम, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, 1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33। 11 6 जा 66, 22 2 जा 66, 22 3 जा 66, 33 2 जा 66। कॉमन क्या रहा सब में? 66 कॉमन आ रहा है। एलसीएम 6 हो गया, यहां पर कितना हो गया? 11 3 जा 66 होता है ना, 22 3 जा 66 होता है, 33 2 जा 66 होता है, तो यहां 2 हो गया। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई? 6 3 9 9 2 11, तो 11/66। इसका मतलब 1/6 ओम। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा? 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 6 ओम इज आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 6 ओम। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? 11 6 22 का 3 33 का 2 3 2 5 6 5 11 11/66 1/6। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यस। ठीक है, सो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है। 33% बच्चों का सही आंसर है, बाकी सबका गलत आंसर है। डन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आपके सामने,
3 इलेक्ट्रिक बल्ब, एक 200 वॉट का, एक 200 वॉट का, और ये 400 वोट है बेटा। दिस इज व्हाट, दिस इज 400 वोट। 3 इलेक्ट्रिक बल्ब है, 200 200 और 400 वोट के। फिगर में आपको शो कर रखे, आपको बताना चाहिए था रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस टोटल सर्किट की रिजल्टेंट पावर कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन 200 वोट, ठीक है बेटा, क्लियर है। ठीक है, 100 वोट, 150 वोट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 30 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोई केवीएल केसीएल नहीं लगाना, जो मैंने फंडा बताया था, जहां पैरेलल होंगे वहां ऐड कर देना है, जहां सीरीज में होंगे वहां 1/r कर देना है। 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आंसर बताइए, 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है। इट वुड बी सोल्व विद इन दी 30 सेकंड। फटाफट से बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 200 और ये 200 पैरेलल में है, कॉम्बिनेशन में जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 200 400 हो जाएगा। इन दोनों को हटाकर एक बल्ब 400 का लगा दोगे, ये 400 और ये 400 सीरीज में जाएगा। सीरीज में क्या करते हो, पैरेलल करते हो, तो 400 गुना 400 डिवाइडेड बाय 800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, कितना आंसर आ गया, 200 वॉट। कितना आंसर आ गया, 200 वॉट। आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है, 42% बच्चों का सही आंसर है, बाकी सबका गलत आंसर है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन ए। तुम्हें क्या लगा हर बार नन ऑफ दीज आंसर होगा, हैं? तुम्हें क्या लगा हर बार नन ऑफ दीज आंसर होगा? वह गधो, वह नालायको, वह बेवकूफो। कैन वी अप्लाई केबीएल रूल? हाँ मास्टर, का हम यहां पर केबीएल नहीं लगा सकते हैं का? केबीएल कौन सा नया रूल आ गया है? कतई बेमिसाल रूल। ये केबीएल कौन सा होता है रंजीत? नहीं बेटा रंजीत, ये रूल तो नहीं लगा पाएंगे, कतई बेमिसाल रूल तो नहीं लगा पाएंगे हम। केबीएल तो नहीं लगेगा, केबीएल तो नहीं लगेगा। ठीक है, केबीएल तो नहीं लगेगा। इट्स लुकिंग 40 वोट। कहां लगाए, 400 वोट नहीं लिखा है क्या? चेंज नहीं कराया था जब लैंग्वेज बताया था, 400 वोट नहीं लगाए। ठीक है, 400 है, 400 400 400, 200 200 400, तो 200 200 कितना हो गया, 400 400 400 साथ में कितना हो गया, कितना हो गया, 400 400 कितना हो गया? सर आपका 400 100 दिख रहा है, कहां मेरा 400 100 दिख रहा है? ये 400 100 दिख रहा है आप लोग को, तुम्हें दिखता रहे, अब मैं क्या करूं? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो इलेक्ट्रिक बल्ब whose resistance are in the ratio of 1:2 are connected in parallel। दो इलेक्ट्रिक बल्ब है जिनकी रेशियो 1:2 में, ठीक है, क्लियर है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना। आपने इनको पैरेलल में कनेक्टेड कर दिया है, in a parallel connected to a constant voltage source, the power dissipated in them is in the ratio of। तो आपसे पूछ रहा है कि पावर उनके अंदर जो डिसिपेटेड होगी वो किस रेशियो के अंदर होगी, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए तो पहला ऑप्शन है 2:1 की रेशियो में होगी, दूसरा ऑप्शन है 1:2 की रेशियो में होगी, तीसरा ऑप्शन है 2:3 की रेशियो में होगी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आ गया, यही आंसर होगा, नन ऑफ दीज ही आंसर होगा, सब इस पे लगाना। नन ऑफ दीज आ गया, आंसर यही होगा।
1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या लगेगा, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स गिवन है, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। दो इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो पहले इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए पावर का फॉर्मूला जाएगा, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर अपॉन आर वन। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, पी टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टू। आपको आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू गिवन है, आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू क्या गिवन है, 1/2। इसका मतलब यहां से R1 की वैल्यू 1 ओम गिवन है और R2 की वैल्यू आपको 2 ओम गिवन है, यही गिवन है, ये पुट कर लीजिए। तो यहां से P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन 1, और P2 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब आप क्या कर लीजिए, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइडेड कर लीजिए। सो P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, वी स्क्वायर अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल। P1 अपॉन P2 की वैल्यू सीधी सी आ रही है, 2/1 आ रही है। सो व्हाट इज द आंसर, रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन देम विल बी 2:1। क्लियर है बेटा, 2:1 आंसर आपके पास आ रहा है, सिंपल सा। 51% बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। जिन बच्चों ने 1:2 निकाला होगा शायद उन्होंने P2:P1 निकाल दिया होगा, लेकिन पावर डिसिपेटेड इन देम का मतलब पहले वाले की दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालनी है। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये अभी रहने दीजिए। ये क्वेश्चन करिए। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी वोल्टेज है 220 और जिसकी पावर गिवन है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी वोल्टेज गिवन है 220 और जिसकी पावर रेटिंग गिवन है 100 वाट। पावर कंज्यूम्ड बाय इट व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। वो कितनी पावर कंजप्शन करेगा जब वो 110 वोल्ट पर ऑपरेटेड होगा। सो व्हाट वुड बी द पावर कंजप्शन बाय इट व्हेन इट इज जस्ट सिंपली ऑपरेटिंग ऑन 110 वोल्ट। जब वो 110 वोल्ट पर ऑपरेट होगा तो कितनी पावर कंजप्शन करेगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी अगर हम लोग रेटेड की बात कर रहे हैं, वोल्टेज की बात कर रहे हैं 220 है, और जिसकी पावर रेटिंग की बात कर रहे हैं 100 वोल्ट है, तो पावर कंजप्शन उसके पास कितना होगा जब वो 110 वोल्ट पर ऑपरेटेड होगा। ठीक है, पावर कंजप्शन आपसे पूछ रहे हैं, कह रहा है 484 वोल्ट होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 242 वोट होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 132 वोट होगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज होगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 60 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं।
चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोट। पावर कंज्यूम बाय इट व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट पर आपको निकालना है। ये गिवन है, कह रहा है कि जब वो 110 वोल्ट पर ऑपरेट होगा पावर कंजप्शन कितना होगा। वोल्टेज कांस्टेंट गिवन है, इसका मतलब वोल्टेज गिवन है तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V²/R। मुझे यहां पर वोल्टेज पता है 110 इंटू 110 है। अगर मुझे R की वैल्यू पता चल जाए, इफ आई जस्ट सिंपली नो द वैल्यू ऑफ R, द क्वेश्चन वुड बी इजियर। इफ आई जस्ट सिंपली नो द वैल्यू ऑफ R, द क्वेश्चन वुड बी सिंपलर। तो मुझे R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मुझे R की वैल्यू यहां से मिलेगी। यहां पर 220 वोल्ट पर है, तो इसका मतलब पावर का फॉर्मूला सेम V²/R ही यूज होगा। पावर की वैल्यू 100 गिवन है, 220 गुना 220 डिवाइडेड बाय R, व्हाट, 0 से 0, 0 से 0। सो R की वैल्यू क्या आ गई है, 22 गुना 22 आ गई है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, तो वैल्यू ऑफ R आ गई है 22 गुना 22 आ गई है। ये चीज आप सिंपली यहां पर पुट कर लीजिए, ये चीज आप सिंपली यहां पुट कर लीजिए। जैसे ये चीज आपने सिंपली यहां पुट करी, पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, 110 गुना 110 डिवाइडेड बाय 22 गुना 22 आ गया। तो यहां पर 10 आ गया, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 10 आ गया, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 5 आ गया, यहां पर 5 आ गया। सो पावर की वैल्यू कितने आ गया, 5 5 जा 25 वॉट। सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 25 वॉट इस क्वेश्चन में आंसर आ रहा है। 25 वॉट कहीं गिवन है, नहीं गिवन है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दिस। समझ में आया? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, आर की वैल्यू यहां से निकालनी थी, वो मैंने यहां पुट कर दी, आंसर आया नन ऑफ दिस। 25 वॉट इंटू 25, ये आपके पास आंसर है। 63% बच्चों का सही आंसर है। इतने क्वेश्चन क्लियर हैं या नहीं है, फटाफट से मुझे बताइए। सर प्लीज गिव सम शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक है बेटा, शॉर्ट ट्रिक है ये। रंजीत तू तो रहने दे बेटा, तेरे को हर चीज पे शॉर्ट ट्रिक चाहिए, क्लास डिस्टर्ब करता है तो। क्लियर है बेटा, यस और नो? समझ में आया? कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, क्लियर थे क्वेश्चन, अंडरस्टूड है, डन है। चलिए आज की क्लास के लिए क्वेश्चन और करा देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में करूंगा, आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सर इज दिस क्वेश्चन हाउ वी डिसाइड पोटेंशियल इज सेम, गिवन है ना, ये 220 वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज ही तो गिवन है, वोल्टेज गिवन है तो वोल्टेज जहां पर गिवन होगी वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाओगे, करंट गिवन होता तो करंट वाला फॉर्मूला लगाते, यहां वोल्टेज गिवन है तो वोल्टेज वाले तो फॉर्मूला लगाओगे बेटा, बताया तो था, ठीक है? V इज कांस्टेंट कैसे पता चला, क्या ये गिवन नहीं है, क्या ये 220 क्या कांस्टेंट ही तो है, V की वैल्यू 220 गिवन है तो कांस्टेंट ही तो गिवन है, तो वोल्टेज गिवन है तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाओगे, वोल्टेज गिवन तो वोल्टेज वाला, करंट गिवन है तो करंट वाला लगाते। सर आपने सारे डिफेंस एग्जाम क्लियर करा है, वेरी वेरी रेस्पेक्टिव, कैन यू प्लीज डिस्कस व्हाई यू डिडंट जॉइन द अपॉर्चुनिटी। सर प्लीज, बेटा मेरे साथ मेडिकल इशू हो गया था, उस वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए थे, somehow some medical issues being there, that's why, ठीक है? आपको मैंने मैसेज किया है सर प्लीज अनब्लॉक, बाकी सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट लाइव नहीं कर पा रही, आई एम फ्रॉम शौर्य बैच 2.0, ठीक है बेटा देख लेंगे। सर प्लीज मॉक का सेशन ले लीजिए एंड में, ठीक है बेटा युवराज ले लेंगे। सर फॉर्म फिल करने में मिस्टेक हो गई, फोटो डेट मेंशन नहीं थी, उसकी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, करेक्शन में सही कर लेना। सर यस्टरडे वाज माय सिस्टर बर्थडे एंड हर नेम इज तमन्ना प्रजापति, सी इज आल्सो स्टडीइंग इन दिस बैच, सर प्लीज उसे विश कर दो सर और ब्लेसिंग दे दो सर, वो खुश हो जाएगी। तमन्ना विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा इन एडवांस, ठीक है? वाज, अच्छा यस्टरडे वाज, ठीक है? सो जो भी आपका जन्मदिन गया है आने वाला है, बहुत शुभकामनाएं, और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए बेटा, जी जान से करिए। केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस फिजिक्स के टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। सर माय नेम इज सुदीपा, आई एम फ्रॉम शौर्य, आपने अब तक मुझे अनब्लॉक नहीं किया है, प्लीज डू करा दीजिए 2.0 में, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, स्टेप टू स्टेप समझाओ। हाँ ये अमित गुज्जर, अब हम अमित गुज्जर का कमेंट पढ़ेंगे, हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं अमित गुज्जर साहब का, अमित गुज्जर साहब का हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अमित गुज्जर साहब आपकी हर मुराद पूरी की जाएगी। हम कमेंट पढ़े अमित गुज्जर साहब, ऐसा नहीं है हम आपका कमेंट नहीं पढ़े हैं, हम आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपका कमेंट हम पढ़े हैं,
अभी हम आपका कमेंट पढ़ा देते हैं, सुना देते हैं। आपका एक कमेंट आया था, कहाँ आया है? हाँ सर, आप जो भी लिखाते हो उसे सही तरीके से लिखा करो ताकि बच्चों को समझ में स्टेप बाय स्टेप लिखा करो। आप खुद ही समझ लेते हो और खुद ही आंसर निकाल लेते हो और पूरा क्वेश्चन लिख कर लाया करो ताकि हमें कोई समझ हम ताकि हमारे को समझने में आए या कोई मतलब नहीं होता सर, खुद ही करना और थोड़ी राइटिंग। हाँ सर, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी राइटिंग को सुधारो और ताकि हमारे समझ में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखा करो। पता नहीं कहाँ का लिखा हुआ कहाँ पर लिख देते हो, स्टेप बाय स्टेप लिखा करो, समझ में नहीं आता है। अमित भाई, इधर किसी अभिषेक ने दिया, इधर किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर की राइटिंग या उनके पढ़ाने के स्टाइल से। तुम एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्कूल में जाकर क्लास ज्वाइन करो। अभिषेक को सपोर्ट किया। बाकी अब भाई क्या बताए बेटा, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं बाद में, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं बाद में। अब बताओ बेटा, किसी को मेरे पढ़ाने से, मेरे लिखने से, समझाने से दिक्कत हो तो बताओ बेटा। अमित बेटा बताओ और कैसे लिखूं? ये शुक्र मनाओ तुम्हारे सामने एक ऐसा टीचर है जो तुम्हें लिख लिख कर पढ़ाता है। ऐसा फिजिक्स का टीचर नहीं है जो पीपाटा बना के ले आता है और उसमें सब कुछ कर देता है। टीचर मेहनत कर रहा है, लिख लिख कर तुम्हें समझा रहा है। जब टीचर समझाता है बेटा अमित, उस टाइम पे आप फोकस करो, उस टाइम पे समझो कंसेप्ट को। मैं तो लिख लिख कर पढ़ा रहा हूं, मैं चाहूं मैं कल पीपाटा लेकर आ जाऊंगा, पीपाटा मैं लेकर आ जाऊंगा, फिर कैसे करोगे बताओ? हैं? अमित थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बेटा, समझो। आपने फॉर्मूले में गलत वैल्यू पुट कर दी है, पहले V की आएगी फिर रेजिस्टेंस, इसमें आंसर रॉन्ग आ रहा है। पहले V की वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओ सॉरी, यहां पर 20 आएगा ना, सॉरी, हाँ ये सही कर लेना बेटा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। हाँ जी बेटा, तो 20 अपॉन 22/21 आएगी। ठीक है बेटा, सही कर लेना, बिल्कुल बढ़िया नितिन, बढ़िया, ठीक है, क्लियर है, फाइन है। पी आई स्क्वायर आर फॉर्मूला कैसे आया? पावर इजिकल टू वी आई वी इजिकल टू आई आर, उससे आया। प्लीज कैन यू वीडियो कॉल अब्दुल सामंत, ही वाज द टॉपर ऑफ एनडी फाउंडेशन बैच एंड ऑलवेज ऑफ अ क्लास लीडर बोर्ड। नहीं बेटा, अभी नहीं कर पाएंगे। पता कैसे चला कि पावर P2 डिवाइड बाय P1 या P1 बाय, जब जनरली पावर बोला बेटा तो जनरल अगर नहीं गिवन है तो P1 अपॉन P2 करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है, फाइन। I want to say something. I am doing hard work to achieve my goal, but nobody can see future. But I am feeling happy on hard work that I do achieve it. मुझे iPad नहीं चाहिए, but I will clear। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे होते हैं बच्चे। To get me extra discount, so I effort। बहुत बढ़िया, आप रिटर्न क्लियर कर लो बेटा, SSB की टेंशन मत लो, हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक बार और समझा दीजिए। फाउंडेशन 2.0 सिलेबस डन, रिवीजन डन, PYQ डन। थैंक यू सर, जय हिंद। ठीक है सर, आई एम PCB स्टूडेंट, सो कैन आई अप्लाई फॉर नेवी? हाँ सर, 66 नहीं होगा, आंसर पैरेलल में है ना सर्किट। आंसर 66 नहीं होगा, पैरेलल में है ना सर्किट। हाँ, तो जब पैरेलल में सर्किट होते हैं बेटा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? कितना होता है? इसका एलसीएम कितना आएगा? 66 आएगा। 11 6 66, 22 टू जस्ट कॉमन 66 नहीं है, तो 6 + 3 + 2, 3 2 5, 11, 11/66, 6 सही तो है, सही है बेटा। फिजिकल डिवाइस से भी सोल्व हो सकता है करंट निकाल के। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, 80 आंसर है, 250 भी मल्टीपल करना होगा। ठीक है सर, इसमें उल्टा है क्या? किसमें उल्टा है क्या? हाँ इसमें उल्टा होता है। 800 कैसे आ रहा है? 200 + 200 400, ये पैरेलल में इसके साथ जाएगा। 400 × 400, ठीक है। 800 कैसे आया? ये 400 + 400 800 होता है। ठीक है, ये पैरेलल है तो अबे रेजिस्टेंस है, पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/, ऐसे लिखते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं। कहा यार तुम, 80 वॉट आ रहा है, ठीक है कोई नहीं है। यहां पर 2/7 आएगा 7/5 की जगह, 2/7 आएगा 7/5 की जगह, देख लेना जो भी आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? ये 2/5 + 1, ये 1 ओम भी तो है, ये 7/5 नहीं आएगा, सही है। हप गंदा, ये पैरेलल में है ना, गलत सॉल्व किए हो, ये तो पैरेलल में है ना। हाँ तो
तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 नहीं निकालते हैं, सीरीज में करते हैं ऐसे करके। हप हप। सर चाची को लहंगा दिलाओगे मुजफ्फरनगर में? नहीं, मैं मंडी में बिंदल मार्केट में हमारी शॉप है, मेरे नाम से आप वहीं से दिलाना, सारा ब्राइडल का सामान चाची को मैं डिस्काउंट करा दूंगा और एक गिफ्ट भी दूंगा, आप दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो इसका। काम की बात है भाई। अगर नहीं मिला तो तू तो गया बेटा, अगर नहीं मिला तो तू तो गया, याद रख लेना, तू तो गया। 7/2 आ रहा है, सही है, ठीक है। करंट टेंसर होता है ये स्केलर। स्केलर ये फॉर्मूला कहां से आया? ये वोल्टेज करंट के प्रोडक्ट को ही यही कहते हैं बेटा। गुरुजी क्या फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो गई? नहीं पता। 11/5 कैसे आया देख लेना बेटा एक बार सोल्व करके। हीटिंग का ये फॉर्मूला दिया, सही है बेटा, वो भी सही है, एक बार दोबारा देख लेना बेटा। नोट वोल्टेज मैं बताऊंगा क्लास में। हाँ पीटी भी लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ यही रीजन है, सीरीज में कांस्टेंट होती है, सीरीज में वोल्टेज कांस्टेंट होती है, वेरिएबल होती है। पीसीएम ले लो, फिजिक्स ले लो। करंट डिवाइड कैसे करता है? तार से। केवल रूल की जरूरत ही नहीं है बेटा, ठीक है। चल चलिए, फ्री का गिफ्ट के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है, जहां भी फ्री का गिफ्ट मिलता है हम सबसे पहले आ जाते हैं। फ्री का मोबाइल, फ्री का खाना, फ्री का पानी, फ्री का रहना। एक बच्चा हमको केदारनाथ की ट्रिप ऑफर किया है, उसका घर गांव केदारनाथ के पास है, कह रहा सर आप आइए केदारनाथ की ट्रिप फ्री है। हम तुरंत उसका नंबर ले लिए। फ्री की चीज जहां भी मिलते हैं सबसे पहले एकदम मेरे कान एकदम एक्टिव हो जाते हैं, फ्री की चीज सबसे पहले, ठीक है। चलिए, सो दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए, जहां रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बढ़िया रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।